of you. Hello, sir. Today's topic emphatic. Emphatic का मतलब होता है कि जोड़ देना, किसी भी वाक्य सेंटेंस पर जोड़ देना। ठीक, जोड़ देना, ठीक है ना। अक्सर हमने देखा है कि डू, डज, डिड, ये निगेटिव में प्रयोग हो। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अक्सर हमने देखा है कि डू, डज, डिड, ये पास्ट में, और ये दोनों ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये निगेटिव में यूज होते हैं, निगेटिव सेंटेंसों में यूज होता है। लेकिन जिस वाक्यों पे अगर जोड़ दिया जाए तब भी हम इसका यूज करते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से किया जाता है इसका यूज। ओके, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है, इसका प्रयोग जब वाक्यों पे जोड़ देना या सेंटेंसों पे जोड़ देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आज हम इसी के प्रयोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम हिंदी का पेपर था और उसमें एक अनुप्रास अलंकार के बारे में लिखने को आया था। तो नॉर्मली सब बच्चे लिख रहे थे कि तरनी तरुजा तर टमाट तरवर बाहुल छावे, यानी क्रम से तार सब कई बार आ रहा है। तो मैंने भी एक अलंकार लिखा था, वो मुझे याद है, वो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। तुम वहां जाते हो तो इसका क्या होगा नॉर्मली, यू गो देयर। ठीक, तुम वहां जाते हो, लेकिन यही अब वाक्य में क्या हो जा रहा है, तुम वहां जाते ही हो, चाहे तो भी लग जाता है यहाँ पे, तुम जाते तो हो। ऐसे सेंटेंस के लिए लगेगा यू डू गो देयर। अब जब हम वाक्यों में जोड़ देते हैं तब जाकर के यहाँ यू है तो यू के साथ डू ही लगेगा। ठीक है, जब जोड़ देंगे तब जाकर के ये हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक और देख लेते हैं। राधा खाना खाती है, राधा खाना पकाती है, तो हो जाएगा राधा। राधा पकाना का कुक्स फूड, ये हो गया। लेकिन अगर यही कहा जाए राधा खाना पकाती तो है, राधा खाना पकाती तो है, तो उसमें हो जाएगा राधा। राधा डज हो जाए, एक क्वेश्चन है, सिंगुलर नंबर है, डज इस तरह से होगा। ठीक है, तीसरा है, पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तीसरा है उसने आम तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, ही प्लक मैंगो। प्लक मैंगो, उसने आम तोड़ा ही था। अरे भाई एकदम जोड़ दिया जा रहा है, एकदम कंफर्म है। उससे क्या होगा, he did। plucked मैंगो, इसमें क्या लग गया, इसमें डज लगा है, एक वचन है, इसमें वो पास्ट कंडीशन है तो डिड लगा। इस तरह से ये एम्पैटिक होता है। जब जो कब वाक्यों में जब जोड़ दिया जाता है तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, काफ़ी इजली है। ओके, बाय, टिल देन, लव यू ऑल।